Hello everyone, this is your friend Manish Rana and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss about acute diarrhea. जैसा आप सभी को पता है ये बहुत ही कॉमन इलनेस है जो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी। तो आज हमारा मोटिव है हम जाने कि डायरिया क्या होता है। सो गाइस, राणा, रसोड़े में कौन था? मैं था। तू था? कौन था? राशि राशि राशि। वॉट इज़ डायरिया, वॉट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया, मतलब डायरिया कैसे फैलता है, क्या कारण होते हैं बहुत कॉमन जिनसे डायरिया होता है, और कैसे डायरिया को हमें मैनेज करना है। मतलब हम कोशिश करेंगे कि कैसे घर पे ही डायरिया को आप ठीक कर सकते हैं और कब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी सारी बातें जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। Don't forget to subscribe to my channel, like the video. So the first thing is, what is diarrhea? So definition wise, passing of liquid, watery or loose consistency stools for more than 3 times in a day is diarrhea. मतलब दिन में अगर आप 3 या उससे ज़्यादा बार पानी जैसे या पतली स्टूल्स मतलब लैट्रिन पास कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डायरिया है। हो सकता है डायरिया के साथ आपको उल्टी या वॉमिटिंग की कंप्लेन भी हो, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि आप डायरिया या उल्टी की वजह से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी ना हो, उसके बचाव आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एडल्ट और चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चों में, 5 साल से छोटे बच्चों में या फिर एडल्ट जो बड़े हैं उनमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर जनरली हम बात करें तो एडल्ट में अक्सर थकावट महसूस होती है। जब भी वो डायरिया के एपिसोड से गुजर रहे होते हैं तो वो कुछ काम नहीं कर पाते, उनके शरीर में बहुत कमज़ोरी होती है, टायर्डनेस होती है, गला सूखा रहता है उनका, जीभ सूखी रहती है, और अक्सर वो जो पेशाब पास करते हैं डार्क कलर्ड यूरिन पास करते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे आपको मैनेज करना है डायरिया को। बेसिकली जो डायरिया है वो एक बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी का एक सिम्टम है, मतलब बीमारी कोई और है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। तो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शियस कॉज होता है इसका, मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसके टॉक्सिन्स हैं, तो उसकी वजह से जो डायरिया है वो मोस्टली खुद बॉडी की इम्यूनिटी से ठीक हो जाता है। बस आपको हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। सो मेडिकली हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला है ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसकी मेनली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो घर पे आराम से की जा सकती है। दूसरा है इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब IV रिहाइड्रेशन। तीसरा हमारे पास है मेंटेनेंस थेरेपी। चौथा हमारे पास है एप्रोप्रिएट फीडिंग। पांचवा है जिंक सप्लीमेंट्स जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन में। और छठा हमारे पास है दवाइयाँ मतलब कीमोथेरेपी। अब बात करेंगे हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि WHO के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। दूसरा हमारे पास है होममेड ORS, और तीसरा हमारे पास है होममेड लिक्विड्स जो कि हम डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की। अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन सबसे पहले आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप जाके मार्केट से एक ORS का सैशे ले लीजिए या फिर आप उसे घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उस सैशे को आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है। पानी को पहले उबाल लें, फिर उसे ठंडा कर लें, फिर 1 लीटर सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। अब उस 1 लीटर सॉल्यूशन को आपको कैसे कंज्यूम करना है, कितने टाइम में कंज्यूम करना है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब घर पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। घर पे अगर आपको बनाना है तो आपको 1 लीटर पानी को उबाल के ठंडा करके रखना है। उस 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नमक डालना है, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट डालना है, और 6 चम्मच चीनी डालनी है। इससे आपका अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है और आपका इससे होममेड ORS प्रिपेयर हो जाएगा। तीसरा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, घर में जैसे चावल का पानी या दाल का पानी होता है उसमें आपको 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से
नमक डालना है और आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ओरल रिहाइड्रेशन को कैसे शुरू करना है, क्या उसकी ज़रूरत है। अब इसे हमें शुरू करने के लिए हमें 3 चीज़ों को पूरा करना है। शरीर के 3 तरीके से जो पानी कमी हुई है उसे पूरा करना है। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड डेफिशिएंट, मतलब जो पहले फ्लूइड लॉस बॉडी में हो चुका है। मान लीजिए 1 दिन पहले से आपको डायरिया है, वो डायरिया की वजह से जितना लॉस हो चुका है आपको वो रिफ़िल करना है। दूसरा, यू हैव टू रिप्लेस द ऑन गोइंग लॉसेस, मतलब जो लॉसेस आपके हो रहे हैं, जैसे कल से आज तक आपने आज थेरेपी शुरू करी है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो तब से आप शुरू करने से अभी तक हो सकता है आपको बार बार एपिसोड्स ऑफ डायरिया हो रहे हो, तो उन लॉसेस को भी फुलफिल करना है। तीसरा हमारा है, हमें जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हर पर्सन की उसे फुलफिल करना है। जैसे कि 1-1.5 लीटर पानी आपको मिनिमम डेली चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीसीडेड और पहले हो चुका जो डेफिसिट है उसकी। वो डेफिसिट आपको शुरू के 4 घंटे में पूरा करना है, और उसके लिए आपको अगर कैलकुलेशन की बात बोली जाए तो आप जो उस पेशेंट का बॉडी वेट है किलोग्राम्स में उसे 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका 60 किलो का पेशेंट है, तो आप उसे 75 से 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग 4.5 लीटर या 4550 ml फ्लूइड आ जाएगा, जो आपको उसे शुरू के 4 घंटे में देना है। अब अगर आप 4.5 लीटर पानी एक शुरू में नहीं दे पा रहे हैं, तब आपको मिनिमम 1.5 लीटर पानी उसे 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर देना है। उससे हमारा जो लॉस हो चुका है वो हम फुलफिल कर देंगे। दूसरा, अब जो ऑनगोइंग लॉसेस हैं, तो उसके लिए आपको हर लूज स्टूल के बाद 200 ml ऑफ ORS पीना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, आपको इसके एडिशन में 1 से 1.5 लीटर वाटर भी चाहिए। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप 5 साल से बड़े हैं तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पी सकते हैं आप पिएं, और तब तक पीते रहें जब तक आपके डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव ना होने लगे, डायरिया आपका ठीक हो जाए, आपको थोड़ी एनर्जी महसूस होने लगे, तब तक आप इसे पीते रहें। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों में 5 साल से छोटे बच्चों में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आपको देखना है कि उसे थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, कि उसे सीवियर डिहाइड्रेशन है। अब उसके लिए अगर सीवियर डिहाइड्रेशन का आपको कोई भी सिम्टम मिलता है तो आपको तुरंत उसे अस्पताल लेके जाना है। जैसे ही आपके बच्चे में आपको अगर ऐसा लगे कि बच्चा थोड़ा इरिटेबल है, परेशान कर रहा है, लेकिन देने पे पानी बहुत जल्दी पानी पी रहा है, मतलब ड्रिंक्स ईगरली, तब फिर आप उसे घर पे दे सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आप उसका स्किन पिंच टेस्ट करके देखें। अगर वो स्किन पिंच टेस्ट मतलब पेट की उसकी स्किन को अगर आप पकड़ के खींचें तो वो 2 सेकंड से पहले अगर रिट्रैक्ट हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर 2 सेकंड से ज़्यादा ले रही है रिट्रैक्ट होने में, और अगर आपका बच्चा एकदम शांत पड़ा हुआ है, ना पानी पी रहा है, ना आपसे बात कर रहा है, ना किसी एक्टिविटी में भाग ले रहा है, तो इसका मतलब बच्चों को सीवियर डिहाइड्रेशन है और आपको तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है। अब आपको बच्चे को फ्लूइड घर पे कैसे देना है सम डिहाइड्रेशन के केस में? अगर आपका बच्चा 5 से 6 महीने का है, तब फिर आपको उसे 50 ml फ्लूइड देना है। 50 ml फ्लूइड मतलब लगभग 1/4 गिलास, 1 गिलास का 1/4 हिस्सा। अगर आपका बच्चा 7 महीने का है, तब फिर आपको उसे आधा गिलास या 50 से 100 ml फ्लूइड देना है। अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल के बीच है, तो फिर आपको उसे लगभग 1 गिलास फ्लूइड देना है, मतलब 100 से 200 ml फ्लूइड देना है। और अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है, तब फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्यूशन पी सके, जब तक उसके सिम्टम ना ठीक हो जाए, एनर्जेटिक ना फील करने लगे, तब तक उसे आपको सॉल्यूशन देना है। अब उसके बाद बात करते हैं क्या क्या कौन कौन से बेवरेजेस, ड्रिंक्स खतरनाक हैं, नहीं देने हैं। उनमें सबसे पहला है बेवरेजेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, बिल्कुल नहीं देनी है। कॉमर्शियल फ्रूट जूसेस, जैसे कि किसी भी कंपनी का फ्रूट जूस आता है मार्केट से ख़रीदा हुआ, खुद से बनाया हुआ नहीं, वो मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं देना है। आपको टी नहीं देनी है बच्चे को, मीठी चाय, कॉफ़ी नहीं देनी है। बाकी आपको ध्यान रखना है, सारे जितने भी डेंजर साइंस मैंने आपको बताए हैं, बच्चा आपका एकदम लिथार्जिक है, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब फिर आपको उसे तुरंत अस्पताल ले जाके भर्ती कराना है। आपको आईवी इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन थेरेपी और बाकी आगे की थेरेपी के लिए कोशिश करनी है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता हो कि मेरे एफर्ट्स आपके किसी काम आ रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।